हेलो दोस्तों, ग्रेड सत्यम स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लेके आया हूँ। इसके अंदर आपके जैसे कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स एंड 3। तो देखो इसके अंदर डिक्रीजिंग द पावर होती है 2 1 एक्स टू द पावर 0। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 6 3 18। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 9 3 3 3 1 अब इसके अंदर हमें 3 फैक्टर मिल गए। हमें 3 में से कोई 2 चूज करने हैं, 2 बनाने हैं, जिसका जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 3 9 और 2। तो हमें क्या करना है, लास्ट जो नंबर यहाँ पे जो साइन है, तो हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 18 बनना चाहिए और माइनस करने पर 7 बनना चाहिए। तो हमें इन 3 के 2 फैक्टर बनाने हैं और उन दोनों फैक्टर को माइनस करने पर 7 बनना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x। बाकी पॉलिनोमियल फंक्शन एकदम एज इट इज लिखना है। 7 जहाँ है वहाँ 9 माइनस 2 लिखना है। फिर हमें इसको ओपन करना है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 3। अब हमें दो में कॉमन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, तो 3 2 6 कॉमन मीन्स डिवाइड होता है। 3 3 9 फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा। अब पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, चेक द आंसर होता है कि ये दोनों फंक्शन बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। अब इन दोनों में से भी एक एक कॉमन ले लेंगे, फिर लास्ट में 2 फंक्शन मिले, इनको इक्वल 0 करने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 3/2, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। x के ये जो 2 आंसर आए, इनको जीरोस या फिर रूट बोलते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के 10th क्लास के बोर्ड में 2nd और 4th चैप्टर में दोनों में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है। थैंक यू।